नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ट्यूटोरियल होम ट्यूटर में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कल प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस, जिसमें हमने कुछ प्रीपोजिशन देख लिया था। जैसे अलोंग था, है ना, ये सभी पोजिशन हमने देख लिया था और एग्जाम्पल भी हमने कर लिया था। आज हम उसके यूजेस, कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे अक्रॉस हुआ, इनटू हुआ, थ्रो हुआ, टुवार्ड्स हुआ, ठीक है, अलोंग हुआ, एट हुआ और इन हुआ, ठीक है। ये सब क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्लेस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, यहाँ पे प्लेस लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अक्रॉस किसकी बात करेगा? तो कहता है टू इंडिकेट, ये प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? मूवमेंट को वन साइड, यहाँ पर लिखोगे वन साइड टू अनदर साइड, या अदर साइड या अनदर साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड मुझे जाना है। जैसे हम कहें हम इस साइड खड़े हैं, आप उस साइड में खड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम आपके अक्रॉस हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो जहाँ पर हम एक साइड से दूसरी साइड के रेफरेंस में बात करेंगे किसी भी पर्सन के बारे में, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, लिखेंगे वो प्रीपोजिशन का जो यूज करेंगे तो वो अक्रॉस का यूज करेंगे, क्योंकि वन साइड टू अदर साइड के लिए आता है अगर कोई मोमेंट में है ना, कोई पर्सन है या प्लेस। इंटू किसके लिए यूज होता है? ये हमारा जो है एक मोमेंट होता है, आउटसाइड से इनसाइड कोई बंदा जाता है। जैसे हम कहें कोई क्लास में जब इंटर करता है तो इन नहीं लगाएंगे, है ना, वो मोमेंट में जा रहा है। तो स्टूडेंट इज गोइंग इनटू द क्लास, तो हम कहेंगे वो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, यानी कि क्लास से बाहर था और अंदर आ रहा है। तो आउटसाइड टू इनसाइड ऐसे समझ सकते हो, यानी कि बाहर से अंदर आने, और वो भी मूवमेंट के साथ में। ध्यान रखना, क्योंकि हम कल क्या पढ़ रहे थे, प्लेस भी पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन या प्रीपोजिशन ऑफ द मूवमेंट। तो मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड जब भी बात करेगा, यानी कि कोई भी बाहर से चीज या वस्तु या थिंग्स या पर्सन अंदर आएगा, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? इनटू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इनटू। अब बात करेंगे थ्रो की। थ्रो क्या करता है? मूवमेंट विद इन स्पेस, यानी कि कोई स्पेस है, खाली जगह है, उसमें हम मूवमेंट करा दें। यानी कोई भी चीज स्पेस में जाती है तब हम क्या लगाते हैं? तब हम वहां पर थ्रो लगा देते हैं। उसके बाद करते हैं टूवर्ड्स। ये डायरेक्शन की बात करता है वास्तव में, लेकिन जब डायरेक्शन की बात करेगा तब भी मूवमेंट होगा, है ना। डायरेक्शन की जब बात करेगा तो मूवमेंट होगा। अब टुवार्ड्स का मतलब हिंदी में होता है की ओर, यानी कि उस की ओर अग्रसर, या ऐसे कह सकते हो की ओर जा रहा है, यानी कि किसी समथिंग, मतलब कोई चीज है या कोई प्लेस है, तो इस तरीके से कह सकते हो। समथिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु हो सकती है ना, तो उसकी तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, की ओर जाना, है ना। तो ये हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो डिपेंड करेगा, एग्जाम्पल जब आएगा ना, एग्जाम्पल आप उसकी मीनिंग निकाल लेना, और मीनिंग अगर ऐसी आ जाए कि कोई व्यक्ति किसी की ओर जा रहा है, ठीक है, तब हम क्या लगा देंगे? टुवार्ड्स लगा देंगे, है ना। टुवार्ड्स बिल्डिंग, टुवार्ड्स प्लेस, टुवार्ड्स टेबल, टुवार्ड्स हाउस, है ना, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे अलोंग की। अलोंग मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट। तो अलोंग मतलब एक बात करता है, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ होना, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ में कनेक्शन बिठाना। तो ऐसे कह सकते हो वो मूवमेंट के साथ चलेगा। देखिएगा मूवमेंट सभी जगह पे आ रहा है। क्यों आ रहा है मूवमेंट सभी जगह पर? क्योंकि यहाँ पर बिना मूवमेंट के ये प्रीपोजिशन यूज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सारे मूवमेंट हम ही पढ़ रहे हैं ना, प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ द मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन। तो ये सभी में मूवमेंट तो आना ही, जितने भी अक्रॉस, इनटू, थ्रो, टुवार्ड्स, अलोंग, एट, इन, ये जितने भी होते हैं ये सब मूवमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे ये है
ये हमारा प्लेस का होता है। स्पेसिफिक अगर देखेंगे प्लेस का, हमने ये सब चीज़ें डायरेक्शन भी इसमें लिया हमने, मोमेंट भी ले लिया हमने, और ये प्लेस की भी बात कर लिया। ये दो प्लेस के हैं, ये हमारा हमारा क्या है, ये मोमेंट का है, ये डायरेक्शन का है, ये भी मोमेंट, ये भी मोमेंट, ये भी मोमेंट का है। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें तीनों हैं, मोमेंट भी है, डायरेक्शन भी है, और हमारा क्या है, प्लेस भी है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ समथिंग ये तो हो गया। अलोंग भी हमने बता दिया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूवमेंट करने को क्या कहते हैं, अलोंग लगा देते हैं वहां पर प्रीपोजिशन के लिए, है ना। एट क्या है, देखिए एट क्या करता है, कोई स्मॉल एरिया है, कोई छोटा कस्बा है, या छोटा सिटी है, या छोटा कोई टाउन है, तो उसके लिए, या कोई छोटा सा एरिया है ना, एरिया का मतलब कोई छोटा सा क्षेत्र है, उसके लिए अगर लगाने को बोलेंगे, कोई भी एग्जांपल दिया, सेंटेंस दिया होगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, एट लगा देंगे, है ना। तो इस या तो स्पेसिफिक प्लेस होगा, स्पेसिफिक प्लेस मतलब है जैसे कोई मंदिर है और मंदिर वहीं पर है, उसका नाम है, और बहुत तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, स्पेसिफिक प्लेस पढ़ रहे थे, है ना। तो स्पेसिफिक प्लेस में हमने क्या बताया, जैसे कोई मंदिर है ना, वो बहुत सालों से वहाँ पर स्थापित है ना, तो उसका कोई नाम होगा, स्पेसिफिक प्लेस होगा। जैसे हम ताजमहल कहें तो स्पेसिफिक वो प्लेस है, ठीक है। तो ताजमहल के लिए क्या लगाओगे वहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कोई लोकल का व्यक्ति है, वो अपने लिए क्या लगाएगा, ऐड लगाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर रह रहा है। दूसरी बात है ताजमहल एक स्थित है, तो वो स्पेसिफिक प्लेस है ना, ताजमहल की बात करेगा। जैसे हम कहें कोई बड़ा पार्क है, जो पार्क बहुत दिन से है, तो उसके लिए स्पेसिफिक वो प्लेस बन जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या लगा दोगे, ऐट लगा दोगे, है ना। ये और ऐट और इन में इतना सा डिफरेंस होता है, ये छोटी के लिए आता है, टू रिफर ए स्मॉल एरिया, स्पेसिफिक प्लेस के कहते हैं। इन किसके लिए आता है, टू रिफर ए लार्ज एरिया, यानी कि कोई बड़ा एरिया हो गया। जैसे कोई सिटी है, और इतनी बड़ी सिटी है जिसमें बहुत सारे मंडल हैं, है ना, मतलब मंडल हैं बहुत सारे, उसमें सिटी आती हैं, तो कह सकते हो कि उसमें जैसे हम कहें कानपुर मंडल, तो इसमें बहुत सारी सिटी आ जाती हैं। जैसे कानपुर मंडल में अमेठी आता है, औरैया आता है, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ये सभी चीज़ें आते हैं, तो उसमें 6 जिले आते हैं, है ना। तो ये बात करते हैं तो कह सकते हो कोई बड़ा कैपिटल का, कैपिटल मतलब होता है राजधानी, जैसे दिल्ली है, लंदन है, पेरिस है, ये सब क्या है, बड़े बड़े शहर हैं। तो बड़े बड़े शहर के लिए, लार्ज एरिया के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और इन और ऐट में इतना ही अंतर होता है, छोटा प्लेस होगा उसके लिए ऐट लगाएंगे, बड़ा प्लेस होगा तो उसके लिए इन लगा देंगे। और कंटेन विद इन स्पेस का मतलब होता है कोई चीज़ किसी में रख रहे हैं, समझ में बात नहीं। जैसे हम कहें बुक्स जो होती हैं, बुक्स हम अपने बैग में रखते हैं, है ना, बैग में रखना, तो रख कौन रहा है, एक पर्सन रख रहा है, लेकिन वो तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वस्तु को दूसरी वस्तु में जब अंदर रखते हैं, तो उसमें लगा क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, यानी कि उसके अंदर है ना, वो मूवमेंट नहीं है। और जब मूवमेंट करेगा तब क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, नोट कर लो फिर। देखो इधर हमने अभी जो देखा है ना, उसी का एग्जाम्पल कर रहे हैं। आई वॉज बॉर्न, यहाँ पर ये बॉर्न जो है ना, और अप्रैल देखो, अप्रैल एक मंथ का नाम है ना। ऐट तो हमारा प्लेस के लिए आता है, इसका मतलब है अप्रैल के लिए ऐट तो आएगा नहीं आएगा, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑन अप्रैल, ऑन भी नहीं आएगा। विद तो पर्सन मतलब किसी के साथ होने की बात करेगा, है ना, विद भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इन लगा दो, इन अप्रैल, क्योंकि मंथ की बात कर रहा है। इस मंथ में आई वॉज बॉर्न में पैदा हुआ था। आई वेंट, मैं गया कहाँ, यूएसए, कब गया, 2018। अच्छा ऐट लगा सकते हो नहीं, क्योंकि प्लेस है। ऑन लगा सकते हो नहीं, विद किसी पर्सन के साथ, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे।
दे हैवी स्नोफॉल बी, कहता है दे हैवी स्नोफॉल। डैश डैश विंटर। अब जो विंटर एक वेकेशन है, अब एक बात ध्यान रखना कि विंटर वेकेशन है और यहाँ पर वेकेशन एक क्या होती है, निश्चित होती है कि इस महीने में आएगी और इस महीने में चली जाएगी। तो जहाँ पर निश्चित होता है यानी कि डेफिनिट होता है, तो वहाँ पर क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है। ध्यान रखना क्योंकि वो क्या है, एक टाइम है ना। जैसे तीन हमारे पास में विंटर है, समर है ना, और समर विंटर और क्या है, स्प्रिंग है और ऑटम है। चार हमारे पास में क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होती हैं, है ना। तो उसमें से एक विंटर है और विंटर का एक जो टाइम है ना, वो क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि इस डेट से स्टार्टिंग है उसकी, या इस मंथ से और इस मंथ में उसका एंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक टाइम ड्यूरेशन है ना, वो निश्चित है और निश्चित के लिए आता है सिंस। क्या आता है, सिंस आता है। अगर अनिश्चित है, अच्छा इसी को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहता है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, एक निश्चित अवधि या ड्यूरेशन को ही हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और जो अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, अनसर्टेन होता है, उसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्योंकि वो पीरियड होता है, उसके लिए क्या आता है, फॉर आता है। क्या आता है, फॉर। जैसे हम कहें 4 महीनों से, 4 वीक्स, तो 4 वीक के लिए क्या लगाओगे, सिंस नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 वीक कोई भी हो सकते हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी हो सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त भी हो सकता है। तो इसका मतलब है उसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं की गई है, इसका मतलब वो अनिश्चित है, यानी कि वो ड्यूरेशन कोई भी हो सकता है, 4 वीक 4 दिन, है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर हम कहें मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, तो ये एक निश्चित है, वो एक निश्चित समय के लिए आता है ना, वो निश्चित है। तो क्या वहाँ पर क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग, है ना। फॉर मॉर्निंग पर कभी लगा देना, क्योंकि वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम कहें 4 बजे, तो 4 बजते तो रोज बजता है, और 4 बजे ही 4 बजे बजता है, 4 बजे 4 ही बजे बजेगा ना। तो वहाँ पे क्या लगाओगे, सिंस लगा दोगे। क्या लगाओगे, सिंस ओ क्लॉक। लेकिन 4 ओ क्लॉक के लिए तो सिंस लग जाएगा, 4 घंटे के लिए कभी भी सेंस नहीं आएगा, क्योंकि 4 घंटे कोई भी हो सकते हैं। 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, ये कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब है वो क्या है, निश्चित नहीं है। निश्चित जब नहीं है तो उसके लिए फॉर लगाओगे, यानी कि ये सभी क्या ये सभी जो समय होते हैं, ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो जो अनिश्चित होता है, या ऐसे कह सकते हो इंडेफिनिट होता है, उसके लिए लगा दोगे फॉर, और जो निश्चित होता है उसके लगा दोगे सेंस। यानी कि अब कभी गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, बताओ। तो विंटर क्या है, एक सीजन है और निश्चित सीजन है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, सेंस लगा देंगे। ड्यूरिंग कभी नहीं, ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, उससे मतलब नहीं। विंटर के साथ कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब है सेंस ना लगा दो, ठीक है। यहाँ पे दा है बेटा, दे नहीं होगा, क्योंकि हम वही तो सोच रहे थे, इसमें 2 सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं भाई। दे भी सब्जेक्ट होता है, हैवी स्नो फॉल भी सब्जेक्ट है, हैवी स्नो भी सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट एक सेंटेंस में थोड़ा ना कर सकते हैं। यहाँ पे बाई मिस्टेक वाई लग गया था, यहाँ पे सही कर रहे हैं ना, द है, द हैवी स्नोफॉल, ठीक है। दे नहीं होगा, दे तो खुद अपने आप में सब्जेक्ट होता है। देखो, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, विल लगा हुआ है, फ्यूचर है, विल लगा हुआ है ना। अब कब मिलूंगा, संडे के साथ मिलूंगा। अरे भैया संडे के साथ नहीं मिलना है, एट संडे, कोई प्लेस की बात नहीं, संडे में मिलूंगा, ऑन संडे। तो यहाँ पर इन और ऑन में लड़ाई होगी, क्या होगी, इन और ऑन। इन नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम है, वहां पर बात करेंगे ऑन संडे। क्या लगा देंगे, ऑन संडे। देखो यहाँ पे ऑन लगा देंगे,
क्योंकि कोई भी डे है, ठीक है, डे के लिए क्या आएगा, ऑन आएगा, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो ध्यान रखना डे के लिए सभी सदैव क्या आता है, ऑन आता है। लेकिन मंथ कोई है जैसे फरवरी, तो इन फरवरी लगाओगे, ऑन में फरवरी नहीं लगाओगे। ये याद ही करने, यानी ये फिक्स हैं। क्या है, फिक्स हैं, ऐसे समझ सकते हो। ही वॉज बॉर्न, ये देखो वही वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखना, बस यहाँ पर देखो ही वॉज बॉर्न था और यहाँ पर आई वॉज बॉर्न, यहाँ पर आई वॉज बॉर्न, यहाँ पर ही वॉज बॉर्न। अंतर कुछ है, अंतर बस इतना है, यहाँ पर जो ये आई है और यहाँ पर ही बन गया, बन गया नहीं बन गया, यानी कि हमारा जो पर्सन है वो चेंज हुआ सिर्फ। तो पर्सन से चेंज होने से प्रीपोजिशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और ये होता है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। आप समझो यहाँ पर जो है भाई साहब 4 o'clock और यहाँ पर क्या है, अप्रैल, ये चेंज कर दिया उन्होंने। जब ये चेंज कर दिया तब यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगी। बोलो चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अभी हमने बताया कि जब टाइम हो 4 o'clock 5 o'clock तो हम क्या लगाते हैं, उसमें सिंस लगा देते हैं, है ना। इनटू कभी आ सकता है, मोमेंट के लिए आता है, नहीं भैया। ऑन 4 o'clock, इन भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। ऑन तो एक सरफेस के लिए आता है या किसी के ऊपर वो चीज़ है, या हमने अभी बताया तुमको डे के लिए आता है, हम क्या लगा देंगे, एट 4 o'clock। तो जहां पर सिंस ना हो दिया हो तो वहां पर क्या लगाओगे, एट लगा दोगे, क्योंकि देखो 6 एग्जाम्पल हो गए ना। अब 7th एग्जाम्पल है, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 6 o'clock। कहता है कि मैं मॉर्निंग में सुबह कब उठूंगा, 6 o'clock के पहले या बाद, 6 o'clock के इनसाइड तो कभी नहीं आएगा, इनसाइड तो अंदर की बात करेगा, उसकी कोई चीज़ अंदर है तो इनसाइड तो आ ही नहीं सकता है। आफ्टर और बिफोर में लड़ाई होगी। आई गेट अप इन द मॉर्निंग दैट इज 6 o'clock, 6 बजे के पहले या 6 बजे के बाद। एक बात ध्यान रखना, इसमें ऐसे ऑप्शन दिए हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे के बाद उठेगा या 6 बजे के पहले, बाद भी उठ सकता है, पहले भी उठ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों लग सकते हैं, तीन ध्यान रखना। तो यहाँ पर आफ्टर हटा दो, क्या लगा दो, हटा दो, आफ्टर हटा दो, यहाँ पर लगा दो विद, तो विद कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बिफोर। बिफोर ज़्यादा है अच्छा, क्योंकि जब बात करेगा सुबह उठने की तो सुबह उठने का मतलब है वो पहले उठेगा, क्या उठेगा, पहले। तो बिफोर लगाओगे यहाँ पे, बिफोर 6 o'clock, यानी कि 6 बजे के पहले वो उठेगा। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स, तुम वीडियो गेम प्ले कर सकते हो, कब, योर स्टडी, दैट डैश योर स्टडी। तो योर स्टडी मतलब अपनी पढ़ाई के बाद या अपनी पढ़ाई के पहले, बताओ। कोई बच्चा जैसे है पढ़ाई करता है और वो जिद कर रहा है कि हम क्या करेंगे, गेम खेलेंगे, है ना। तो जब वो जिद कर रहा है कि हम गेम खेलेंगे तो उसके पापा जी क्या कहते हैं कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो उसके बाद में गेम। तो कहने मतलब है वो पहले पढ़ाई कंप्लीट करेगा, है ना। तो इसका मतलब है बाद में स्टडी पहले करेगा, गेम बाद में खेलेगा। तो योर स्टडी आफ्टर, क्या लगा दोगे, आफ्टर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बिफोर यहाँ नहीं आएगा, बिफोर भी ऑप्शन में दिया हुआ है, आफ्टर आएगा। क्यों, क्योंकि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वीडियो गेम खेल सकता है, वो उसको ऑर्डर दिया गया। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर योर स्टडीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। फिर कहता है इसको साथ में हटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना। जब ऊपर फिल कर दिया तो इसको हटा देते हैं, जितने फिल होते चले जाएंगे इसको हटाते चले जाओ। अब यहाँ पर देखो, द ब्रेन इज लोकेटेड, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन समझते हो, खोपड़ी नहीं, खोपड़ी अलग चीज़ है। खोपड़ी जो होती है वो स्कल होती है, क्या होती है, स्कल। स्कल के अंदर मस्तिष्क होता है, जो हमारा कितना होता है, लमसम 1350 ग्राम से लेकर के 1500 हमारा ग्राम रहता है, यानी कि 1350 से 1500 के 50 के बीच में रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, कह रहा है कि द स्कल मिस होता है खोपड़ी, क्या होता है, खोपड़ी। तो इसके अंदर रहता है, खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है या बाहर,
भाई किसी का बाहर देखे हो? नहीं देखे हो ना, इसका मतलब क्या है, अंदर होगा, इनसाइड। क्या लगा दोगे? इनसाइड लगा दोगे। इन नहीं होगा, आउटसाइड नहीं होगा, इनसाइड लगा दोगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, सी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है। हिम, कोई एक दूसरा पर्सन है उसके, ए डांसर, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है इसी के बारे में बता रहा है, हिम के बारे में। ए डांसर पार्टनर, यानी कि एक डांसर पार्टनर है, उसके साथ करेगी ना डांस। टू तो डेस्टिनेशन के लिए आता है, विदाउट मतलब इसके बिना नहीं करेगी। तो जब विदाउट लगेगा यहाँ पे, मान लो तो विदाउट लगा दे यहाँ पे, तो यहाँ पर नॉट अगर होता, अगर नॉट होता तो विदाउट आता, क्योंकि उसके बिना नहीं कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे विदाउट हिम तो सही होता विदाउट। अगर नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, विद आएगा। क्या आएगा? विद। वो करेगी यानी कि कर रही है, तो ऐसे कह सकते हो, पॉजिटिव के लिए विद और निगेटिव के लिए विदाउट। निगेटिव के लिए किस कौन आएगा? विदाउट। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इस बात को, मतलब जब भी साथ की बात करेगा तो कहने मतलब विद आएगा, और विद तभी आएगा जब पॉजिटिव होगा सेंटेंस। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और निगेटिव कब होगा? जब विदाउट, मतलब उसके बिना नहीं करेगी ना, या नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पर निगेटिव सेंस होगा। क्या होगा? निगेटिव सेंस हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। आगे देखो, ही इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, माई सपोर्ट, मतलब मेरी सहायता के बिना या उसके बाद। तो यहाँ पे आफ्टर की बात नहीं करेगा, क्योंकि मेरी सहायता, मेरी हेल्प के बाद या मेरी सपोर्ट के बाद कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ तो आता है किसी के बारे में रेफरेंस में बात करेगा, पोजीशन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? विदाउट, मतलब उसकी जो माई सपोर्ट, मतलब मेरी जो सपोर्ट है ना उसके बिना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? विदाउट। अब देखो विदाउट जब आएगा ना, तो यहाँ पे देखो नथिंग आया है, आया नहीं आया, ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना इस बात को। क्या है ये? नेगेटिव वर्ड है। नॉट भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो विदाउट कभी भी आएगा तो उसका सेंस क्या होगा? सेंटेंस का सेंस नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। आगे देखो, तो इसमें क्या आ गया? विदाउट आ गया, इसको फिलअप कर लो। हिज फादर इज एन एम्प्लॉय, उसके जो पिताजी हैं वो क्या है? एक कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं। कहाँ? ऑफ आईटी कंपनी। कहाँ पे? आईटी कंपनी में। तो कंपनी में विद एन आईटी कंपनी, या विदाउट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि विदाउट तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव के लिए। यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, तो विदाउट तो बिल्कुल इग्नोर मार दो। अब ऑफ क्या है? ऑफ किसके लिए आता है? मतलब किसका, किसी का रिलेशन बताता है ना, ऑफ आ जाता है, कट नहीं, ऑफ ही होगा। क्या होगा? ऑफ होगा, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है, विद कंपनी के साथ थोड़ा ना वो एम्प्लॉय है। इसका मतलब ये है कि ऑफ आएगा, यानी कि उस कंपनी का, उस कंपनी का कर्मचारी है। कौन कर्मचारी है? उनके पिताजी, यानी कि उनके पिताजी आईटी कंपनी के, एक आईटी कंपनी के कर्मचारी हैं। ठीक है, तो हिज फादर इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन आईटी कंपनी। तो इतनी बात समझ में आ गई? कहाँ पे विद आएगा, कहाँ पे विदाउट आएगा, कहाँ पे बिफोर आएगा, कहाँ पे आफ्टर आ सकता है, कहाँ पे आउटसाइड इनसाइड आ सकता है, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। तो यहाँ पे 7 से लेकर के हमने 12 तक देख लिया, ये एग्जाम्पल है ना। आगे एग्जाम्पल जो हैं और भी थोड़े बहुत बचे हैं, जैसे हम कहें हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ द मोमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया। उसके साथ एग्जाम्पल भी कर लिए, और भी सारी चीज़ें हमने देख लिया है विद एग्जाम्पल के साथ में, और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हमने देख लिया। अब हमको एक चीज़ बची है इसमें, प्रीपोजिशन ऑफ द एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? कल पढ़ा देंगे। ठीक है, एडवर्ब क्या है? कल पढ़ा देंगे अच्छे से। जितने भी लास्ट के जो सेशन हुए हैं वो आप जा करके यूट्यूब चैनल पे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं और उसका अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप सभी से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना शेयर कर पाएँ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेशन में, तो उतना अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कमी है ना। तो जब तक कमी और इम्प्रूवमेंट नहीं पता चलता है तब तक हम उसको सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश करिएगा कमेंट में एक अच्छी कमेंट और या इम्प्रूवमेंट कमेंट जो होती है ना उसको करिएगा ज़रूर, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं तत्पर धीरे धीरे स्लोली बढ़ता चला जाऊँगा, है ना। और आप भी उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा नॉलेज को, और अपने जीवन में यूज कीजिएगा, आगे बढ़िएगा।